एहसन इकबाल साहब, सबसे पहले तो आज हुकूमत ने कहा कि 72 घंटों में तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जिन्होंने अस्करी और सिविल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है। आर्मी चीफ ने भी इस बयान को इस हवाले से बयान दिया है। लेकिन इमरान खान जो पिछले 1-2 दिन से अदालत जा रहे हैं, जब उनसे मुजम्मत का कहा जाता है उन्होंने मुजम्मत नहीं की, लेकिन आज उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा है कि इन वाकयात की वो तहकीकात करें। आपके ख्याल में इमरान खान साहब संजीदा है तहकीकात के लिए, क्योंकि आप लोग तो उनको ब्लेम कर रहे हैं कि वो इसके पीछे इसके जिम्मेदार हैं? शहजाद, बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त जो मुल्क को क्राइसिस दरपेश है वो ये है कि हैंडफुल जजेस की जो 2017 से एक पॉलिटिकल एजेंडा पे काम कर रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया और इमरान खान साहब के इक़्तिदार में आने का रास्ता हमवार किया। फिर 4 साल इमरान खान साहब की उन्होंने आंखों पे पट्टी बांधी रखी। इमरान खान साहब ने पंजाब में लोकल गवर्नमेंट के सुप्रीम कोर्ट के बहाल का जो था फैसला बहाली का, उसको 7 महीने तक पैरों तले रोंदा। किसी ने उनसे नहीं पूछा कि आपने यह कहाँ किया। और यहाँ पर कोर्ट के प्रेमिसेस से जो गिरफ्तारी है उसको एक बड़ा इशू बना दिया गया, जबकि इमरान खान साहब के दौर में शहबाज शरीफ साहब और कितने लोग कोर्ट के प्रेमिसेस से गिरफ्तार होते रहे। तो ये इस वक्त आप देखिए कि एक शख्स जिसने 60 अरब रुपए का जवाब देना है कि 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की, उसने किस हैसियत में सरकारी खजाने की बजाय एक पर्सनल बंदे के खजाने में जाने दिए, वो बजाय ये कि उसका जवाब दे। उसको चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, हम आपको मर्सिडीज अपनी भेज के मंगाएंगे। आप मुझे बताइए कि इसका कतर्स का रेड कारपेट ट्रीटमेंट किसी मुल्ज़िम के साथ दुनिया में कौन सी अदालत करती है, दुनिया में कौन सा जज करता है? तो इस वक्त ये जो चीफ जस्टिस साहब है ये पीटीआई के मुरब्बी बने हुए हैं, इमरान खान साहब के मुरब्बी बने हुए हैं, आइन और कानून की धज्जियां फेर रहे हैं, और यही मुल्क का क्राइसिस है। और 9 मई को हुआ है, इमरान खान साहब तो बजा तौर पे उन्हीं की तरफ देखेंगे कि वो कहेंगे कि शाबाश आप बहुत अच्छा करके आए। मैं समझता हूँ कि जो कुछ उस दिन चीफ जस्टिस ने इमरान खान से कहा कि आई एम वेरी प्लीज टू सी यू, चीफ जस्टिस ने भी 9 मई को जिना हाउस के जलाने की कार्रवाई को सनद दी है, सर्टिफिकेट दी है। और आप शहजाद देखिए कि जब गिरफ्तार हुए इमरान खान साहब, तो मुराद सईद का जो बयान चला है उसमें उसने कहा है कि जो तयशुदा टारगेट्स हैं उनके ऊपर आप सब पहुंच जाएं और जाके कार्रवाई शुरू करें। तो ये वो सारे टारगेट्स हैं जिनकी पीटीआई ने पहले से प्लानिंग की हुई थी। उसके ऊपर मैंने सुना है वो कह रहे हैं तयशुदा। कहूंगा कि आज तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जरूरत नहीं हुई ये कुछ करने की, आज तक बीएलए को जरूरत नहीं हुई ये कुछ करने की, किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत नहीं हुई ये सब कुछ करने की जो पीटीआई कर गुजरी है। अब अगर इस रेड लाइन को हम टॉलरेट कर लें तो कल को आप किसी दहशतगर्द ग्रुप को किस तरह रोक सकते हैं? आज बलूचिस्तान और लेकिन इसमें एहसन इकबाल साहब एक सिचुएशन थोड़ी सी बदल ये गई है आप लोगों के लिए कि पहले आप सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस के हवाले से बात करते थे कि किसी की ऑडियो आ गई है, कोई मॉनिटरिंग जज था, फिर आपने चीज कहा कि वो जिस किस्म का बेंच बनाते हैं वो हम ख्याल बेंच होता है। लेकिन अब ये मामला चंद जजेस का तो नहीं है ना। लाहौर हाई कोर्ट से जब उनके हक में फैसले आ रहे थे तो आपने कहा वहां पे दामाद का मामला है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ केसेस में जो उनको रिलीफ मिला है वो किसी एक जज साहब ने तो नहीं दिया, 5 मुख्तलिफ जजेस हैं। तो फिर क्या समझा जाए? ये समझा जाए कि इस वक्त जो सारा मुल्क में मसला है वो ये है, मैं अगर सवाल करूं उस पर कि क्या मुल्क में इस वक्त मसला ये है कि एक तरफ तहरीके इंसाफ के साथ जुडिशरी है, दूसरी तरफ आपकी जमातें हैं यानी कि हुकूमती जमातें हैं जिनके साथ स्टैब्लिशमेंट है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इमरान खान ने कल कहा है कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है उसकी जिम्मेदार आर्मी चीफ है। तो क्या ये समझा जाए कि उनके साथ जुडिशरी है, आपके साथ स्टैब्लिशमेंट है और ये लड़ाई हो रही है इस वक्त मुल्क में, मुल्क का कोई नहीं सोच रहा? देखिए, आप बताइए कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस ओपन तरीके से तरफदारी करेंगे तो उनके मतहत जो जुडिशरी है वो क्या करेगी? इसी तरह नवाज शरीफ साहब को भी सजा दिलाई गई मतहत सबॉर्डिनेट जुडिशरी के साथ, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक मॉनिटरिंग जज बना दिया मतहत अदालत के ऊपर, जो दुनिया में कोई रवायत नहीं है, क्योंकि दुनिया में हर लोअर कोर्ट जो है वो एक सॉवरन कोर्ट है, वो आजादाना तौर पे काम करती है और उसके बाद फिर अपील होती है। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने असरअंदाज होकर उस निज़ाम इंसाफ को मुतासर किया। और अब भी जब आप देखिए कि एक मुजरिम को, एक मुलजिम को चीफ जस्टिस अपनी मर्सिडीज भेजे और उससे कहे कि आपको देख के बड़ी खुशी हुई है और उसको गुड लक विश करके दे, वो मर्सिडीज जो लेने गई क्या करेगी? जी, वो मर्सिडीज चीफ जस्टिस साहब की थी जो लेने गई थी?
जी, जो इतलात है वो यही है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने वो गाड़ी फराम की थी। उस सिक्योरिटी तो उस वक्त इस्लामाबाद पुलिस की थी जिसमें वो आए थे, तो उन्होंने ही इंतजाम करना था गाड़ी का भी। जनाब, वो मुझे तो लगता है कि वो शायद जाती मेहमान की हैसियत शायद चीफ जस्टिस साहब के उस दिन पाकिस्तान में, आप बताइए कि नई जूरिस्प्रूडेंस कायम की गई है। आज तक हम ये सुनते आए हैं वकला से कि ड्यूरिंग रिमांड किसी मुलजम की जमानत नहीं हो सकती। इमरान खान साहब के लिए तमाम कानून के ज़ाब्ते और जूरिस्प्रूडेंस को तहबाला करके चीफ जस्टिस साहब की उस दिन जो खुशी की इंतहा नहीं थी, उनका नज़ारा करके मुझे तो वो भूटान सुप्रीम कोर्ट के याद आ गए जो लोगों ने मजाक बनाए थे, लेकिन हकीकत में हमने देख लिया कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। और यही अलमिया है। लेकिन मैं क्योंकि आपने ये बात की तो हम इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का वर्जन ले लेंगे कि क्या गाड़ी वो चीफ जस्टिस साहब की थी या नहीं थी, क्योंकि आप ये बात कर रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि उनसे हम पूछ लें। लेकिन जो लार्जर पिक्चर है जरा उसका तो जवाब देना, क्योंकि कल इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जो मुल्क में मसाइल हैं वो एक शख्स की वजह से है, आर्मी चीफ की वजह से। वो कह रहे हैं कि उनको खदशा ये है कि मैं इक़्तिदार में आ गया तो उनको हटा दूंगा, लेकिन मैं ऐसा कुछ करने नहीं जा रहा। यानी कि चाह रहे हैं कि इस वक्त अगर कोई इंतखाबात में उनके मुंतखब होने में रुकावट है तो शायद वो वाहिद शख्स हैं। तो क्या हम यही समझे कि मुझे ये बताइए, मैं इन मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान से पूछना चाहता हूँ कि आपने इस बात का तो नोटिस लिया है कि अहाता अदालत से एक शख्स को क्यों गिरफ्तार किया गया। अहाता अदालत जो है वो तो एक छतरी है, तो क्या अहाता अदालत इस बात की आज़ादी भी फराहम करता है कि अहाता अदालत के अंदर बैठ के गैर मुल्की मीडिया को पाकिस्तान की आर्मी चीफ के खिलाफ आप बयानात दागें, जिनको आपका हमसाया मुल्क, जिसको आपके दुश्मन मुल्क बढ़ा चढ़ा कर पेश करें? क्या अहाता अदालत का ये मतलब है कि वहां से फौज के खिलाफ, मुल्क की सलामती के खिलाफ बयानात दागे जाए? उस पर किसी ने सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया। ये सिर्फ एक मुलजिम को बचाने के लिए। क्या शहबाज शरीफ साहब और दर्जनों हर रोज हम पढ़ते हैं कि मुलजिम की जमानत कैंसिल हुई, अहाता अदालत से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये इमरान खान साहब को कौन सी सुलेमानी टोपी इन्होंने पहनी है कि पाकिस्तान का कोई आइन, कोई कानून, कोई अदालत इनको नहीं पूछ सकती? मैंने आपको बताया कि जब ये वजीर आजम थे 7 महीने तक इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फुटबॉल खेला। लेकिन मजाल है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई यूं भी रिंगी हो कि हम पूछेंगे हमारे फैसले का मैं जो आपसे बात डिस्कस करना चाह रहा हूं, देखिए अब ये ढके छुपे अल्फाजों की तो बात रही नहीं, तासुर बड़ा आम होता जा रहा है। जो मैंने कहा कि कौन किसकी, और आप लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर अब एहतजाज करने भी जा रहे हैं, तो जरा बताइएगा कि ये ऐलान सिर्फ फजल रहमान साहब का है या हुकूमत की जो दूसरी जमातें हैं वो भी इसमें शाना बशाना शामिल रहेंगी? क्या नून लीग इसमें शिरकत करेगी? और इससे पहले तो आप इस्लामाबाद में किसी को एहतजाज की इजाजत दे नहीं रहे थे, तो फिर हुकूमत और हुकूमती जमातें कैसे एहतजाज करेगी सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके? ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुकूमत जाके एहतजाज कर रही है। देखिए, इस वक्त जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जो उनका तर्ज अमल है, वो पाकिस्तान के निज़ाम अदल के लिए खतरा बन चुके हैं। ये कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बदतरीन मिसाल के पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया जो सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले की रोशनी में है, जिसे मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस कहते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वजीर आजम और वजीर आला किसी के सवाबदीदी इख्तियारात नहीं हो सकते। आज वही चीफ जस्टिस जो है अपने सवाबदीदी इख्तियारात के लिए एक अपना मनपसंद बेंच बनाया, जिसके अंदर 2 जज वो हैं जो पनामा बेंच के हैं, 6 जज वो हैं जो आउट ऑफ सीनियरिटी प्रमोट किए गए हैं, और उस बेंच को बना के उन्होंने पार्लियामेंट के उस कानून को स्टे कर दिया ताकि उनकी अपनी जाती सवाबदीदी जो ताकत है वो बरकरार रहे। इससे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और मिसकॉन्डक्ट की क्या मिसाल हो सकती है? लेकिन तो ऐसा एक शख्स ने जितने एहसन इकबाल साहब, इमरान खान समझते हैं, सही या गलत वो समझते हैं कि इस मुल्क की जो फौज है वो मेरे खिलाफ है, वो उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। आप समझते हैं चीफ जस्टिस साहब हमारे खिलाफ हैं, आप उनके खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं, हुकूमत एहतजाज करने के खिलाफ जा रही है, वो भी एक पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, रियासती सतून है, तो फिर आप वहां जाके एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आप किसी के खिलाफ बयान ना दें, आप एहतजाज करें, वो बयान ना दें। मतलब ये क्या हो रहा है मुल्क में? मसला ये नहीं है कि फौज किसी की तरफदारी कर रही है। फौज ने एक फैसला किया कि हम गैर जानिबदार होंगे, और उसका मतलब यह है कि जो इमरान खान साहब को हम डायपर लगाते थे, इमरान खान साहब को बेबी फूड खिलाते थे, उनके अपने सदर के बकौल चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये बात ठीक नहीं है, हम एक साइड पे हो जाएंगे। इमरान खान साहब का गिला ये नहीं है कि फौज किसकी तरफ है, वो ये कहते हैं कि फौज मुझे डोली में बिठाकर प्राइम मिनिस्टर हाउस क्यों नहीं पहुंचा रही,
फौज मेरी तरफदारी क्यों नहीं कर रही? वो चाहते हैं कि जिस तरह 2017-18 में उनकी पुश्त के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट खड़ी थी, 4 साल जब वो हुकूमत थे, जिस तरह उनकी हुकूमत चलाने के लिए उनकी एक इशारे के ऊपर लोग उठाए जाते थे, जिस तरह उनके कोलिशन पार्टनर्स लाए जाते थे, वो उस किस्म की फौज की अपने हक में तरफदारी चाहते हैं। फौज ने एक फैसला किया, हम न्यूट्रल होंगे, उस न्यूट्रल होने को वो अपने खिलाफ समझते हैं। तो एहसान इकबाल साहब, फिर मरियम नवाज साहबा क़यादत करेंगी, आप लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे? और जो आपने सवाल किया था, जो एहतजाज है, ये तमाम पीडीएम जमातों ने इसका ऐलान किया और इसमें पीपल्स पार्टी ने भी इसकी हमायत का ऐलान किया है। ये पुरअमन होगा। ये इसलिए हो रहा है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बना सकती है कि वहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल नहीं होगी, कोई बदअमनी नहीं होगी। लेकिन अगर जैसा कि आपको मालूम है कि पीटीआई का इस वक्त जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इन्होंने सबसे पहले देखिए पिछले दौर में टेलीविजन स्टेशन पीटीवी को रैंसैक किया, पाल को रैंसैक किया, इसी तरह कोर कमांडर हाउस को रैंसैक कर दिया, रेडियो पाकिस्तान को कर दिया, एमएम आलम का वो जहाज। लेकिन एहसान इकबाल साहब, माजी में भी अदालतों से शिकायत होती रही है, को तबाह कर दिया। तो इट इज नाउ ए नाज़ी पार्टी। ये पाकिस्तान के अंदर एक नाज़ी पार्टी बन गई है, माजी में भी डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं रही। माजी में भी सियासी पार्टीज को, हुकूमतों को अदालत से शिकवे होते रहे, लेकिन ये हमने कभी नहीं देखा कि अदालत के बाहर एहतजाज हो, इस तरीके से हो। पीपल्स पार्टी के दौर में जब इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे, उनके खिलाफ फैसले आते थे, आप लोगों के हक में आते थे, आप लोग पिटिशनर होते थे कई केसेस में। पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी जाके एहतजाज नहीं किया सुप्रीम कोर्ट के बाहर। ये जो आप करने जा रहे हैं, यानी हुकूमत एहतजाज करे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। ये अनप्रेसिडेंटेड इसलिए है कि जिस किस्म की बेंच इंजीनियरिंग और एक खास नुक्ता नजर और सियासत में जमात को फायदा देने के लिए फैसले किए जा रहे हैं, वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। इस किस्म की ढिठाई के साथ वो आपने देखिए, वो रीमा उमर ने आपके चैनल के ऊपर ही 2017 से वो तमाम बेंच गिना दिए, जिसमें 3-4 मखसूस जज हैं, वो मखसूस फैसलों के जिम्मेदार हैं और एक बार बार एक खास तरफदारी के फैसले आ रहे हैं और किसी के खिलाफ फैसले आ रहे हैं। तो ये चीज पाकिस्तान के निजाम अदल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गई है। इसलिए हम बार बार कहते हैं हमें अदब है चीफ जस्टिस के मनसब का, चीफ सुप्रीम कोर्ट का, कि फुल कोर्ट तलब किया जाए, फुल कोर्ट के अंदर इन मसलों को हल किया जाए, ताकि ये जो तरफदारी के इल्जामात लग रहे हैं ये खत्म हो। अच्छा एहसान साहब, पहले तो हुकूमत ने जितनी भी कोशिशें की इमरान खान को गिरफ्तार करने की, वो नाकाम हो गई। फिर आपने रेंजर्स के जरिए, पैरामिलिट्री फोर्स के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके शीशे तोड़ के गिरफ्तार किया और उसी वजह से इसको इलीगल गिरफ्तारी डिक्लेयर किया कोर्ट ने। इमरान खान गिरफ्तार हो गए, लेकिन इसके बाद जो पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए उससे इमरान खान ने ये तो साबित कर दिया कि उनको गिरफ्तार करना आसान नहीं है। और आपकी जो उम्मीदें थी कि शायद अब वो जेल में रहेंगे, उनके खिलाफ केसेस चलेंगे, वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, आप लेवल प्लेइंग फील्ड पहले ही मांग रहे थे, तो वो उम्मीदें खत्म हो गई हैं क्योंकि उनको तो एक ब्लैंकेट जमानतें मिल गई अदालत से। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए थे, उनकी गिरफ्तारी कोई मसला नहीं थी। हुकूमत की इंतजामी मशीन इस काबिल है और थी कि उस सूरत हाल को निबट सकती थी। ये सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी है आउट ऑफ वे जाकर, और मैं फिर कहूंगा कि आउट ऑफ वे जाके तमाम कानून की धज्जियां उखाड़ के रिमांड के अंदर किसी मुलजम को इस तरह आज तक पाकिस्तान में बेल नहीं मिली, जो कि एहसान इकबाल साहब आप हुकूमत में हैं इसलिए आप डिसएग्री कर रहे हैं, वरना अगर आप असूली बात करेंगे, पैरामिलिट्री फोर्स किसी साबिक वजीर आजम को अदालत में शीशे तोड़ के घसीट के निकाल के गिरफ्तार करे, ये कहीं से भी दुरुस्त अमल नहीं है। इसकी तो कोई हिमायत नहीं कर रहा ना। सुन लीजिए, ये पैरामिलिट्री फोर्स इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ी? जब आपने देखा कि इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार ऑर्डर्स के कोर्ट के ऑर्डर देने गए थे खान साहब को, तो जो वहां पर पुलिस की दुर्गत बनी, जिस किस्म का वायलेंस किया गया, पेट्रोल बम फेंके गए, पुलिस वालों को जख्मी किया गया, वहां पर फायरिंग की गई, वहां पर हर किस्म का तशद्दुद किया गया। मुझे आप बताइए कि उस तशद्दुद के मुजाहरे के बाद और जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दोबारा उसका इयादा किया गया, तो क्या फिर इंतजामिया हक बजानिब नहीं है कि वो तमाम इकदामात उठाती कि जिससे कम से कम वो सिक्योर तरीके से उनको अरेस्ट कर सकती? एहसान इकबाल साहब, इस गिरफ्तारी के बाद और इमरान खान को अब जब जमानतें मिल गई हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो मजीद ताकतवर हो गए हैं सियासी तौर पे भी, और अब जो आप लोगों की कोशिश थी उनको सजा मिले, करप्शन केस में वो डिस्क्वालीफाई हो, वो कैसे पूरी होंगी फिर? देखिए, वो बिल्कुल जो उन्होंने 9 मई को किया है,
मैं समझता हूं कि हर पाकिस्तान का मुहिब वतन और हर पाकिस्तान का जिम्मेदार शहरी जो इमरान खान की कल्ट में मुब्तला नहीं है, उसको धचका लगा है, वो पीछे हटा है और पीटीआई की मकबूलियत में कमी हुई है। लोगों ने मजम्मत की है कि शोहदा की यादगारें जलाई गई, मस्जिद जलाई गई, एम आलम का जहाज जलाया गया, कोर कमांडर और फौज की तनसीबात में इस तरह के हमले तो जैसे मैंने कहा आज तक बीएलए या टीटीपी नहीं कर सकी। बहुत बहुत शुक्रिया।